ट्रंप के इन्हीं बयानों के आधार पर अमेरिका में अब क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इस बारे में लगातार हम एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये वो बयान है जिसमें ईरान को 60 दिन का समय देने की बात कही गई है और ईरान ने क्योंकि समझौते पर साइन नहीं किए, इसके संकेत पहले ही ट्रंप अपने बयानों से दे चुके हैं कि आने वाला वक्त और यही ईरान का फैसला उस पर भारी पड़ सकता है। मूर्खता पर आमादा है ईरान। डॉक्टर संदीप, अब एक बार फिर से सवाल उस आधार पर, मैं जानती हूं कि ट्रंप के ऐसे हालिया बयान आए हैं जिसकी वजह से उनके बयान को और ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिटिसाइज तक हुए, लेकिन अब ये बयान ऐसे टाइम पर आना, इसका मतलब क्या इसे पूरी तरीके से आप कह सकते हैं क्योंकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जितनी बातचीत होनी थी हो गई, अब सिर्फ एक्शन होगा? सुरभि जी, देखिए, ट्रंप के बयान को अमेरिका की जनता सीरियस नहीं लेती, पहला तो। दूसरा ये है कि ट्रंप इस समय, एक्चुअली ट्रंप को ये भरोसा नहीं था कि ईरान इस तरीके का पलटवार करेगा। जिस तरीके से प्रिसाइज अटैक तेल अवीव पर हुआ है ईरान की तरफ से और आयरन डोम वो फेल हुआ है, जैसे अभी सर बता रहे हैं कि इसमें एक कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट जो है रशिया चाइना का सहयोग ईरान के साथ है। जिस तरीके से अपर हैंड अमेरिका का इजराइल के साथ है, तो उन दोनों महाशक्तियों का इसके साथ है। तो एक तरह से एक बौखलाहट है ट्रंप की, और ट्रंप को ये, फिर मैं कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ट्रंप को ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि ट्रंप जो बोलते हैं दुनिया वही मानती है। नहीं, लेकिन हम इसे कैसे इवैल्यूएट करें? अगर वो कहते हैं कि उसकी परमाणु क्षमता का अब अंत करना है और इजाफा नहीं हो सकता, तो वो अंत क्या होगा? देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उन पर अटैक कर सकता है, जैसे हमने देखा भी नतांज पर जो किया गया है, तो इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सब समाप्त हो गया। ईरान ने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे हम सब मान सकते हैं। ये देखिए, ये ऑर्डर अब वो दुनिया का ऑर्डर नहीं रहा कि आपने कहा। आपने तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो बनने दिया, उससे आपको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपको ईरान से दिक्कत हो रही, जो आपको चैलेंज कर रहा है उससे आपको दिक्कत हो रही। तो आपको एक ऑर्डर में दुनिया आपको तब सीरियस लेगी जब आपका ऑर्डर, जब आपका एक तरह से एक्शन जो है कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन होगा। उस एक्शन में आपने कहा कि दुनिया में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। कुछ राष्ट्रों को आपने वो दे दिए, सहूलियत दे दे कि लाइए पाकिस्तान, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाइए और साउथ एशिया में अपना थ्रेट देते रहिए, ब्लैकमेल करते रहिए, और जब हम चाहेंगे अब आपको सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन न्यूक्लियर ईरान ऐसा नहीं करेगा कि 1979 से आपको वो चैलेंज कर रहा है। साथ मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री आपके कहीं ना कहीं सैटेलाइट है, सऊदी अरब आपके साथ है, बहरीन आपके साथ, कुवैत आपके साथ है, कतर आपके साथ है, तो उनको आपसे दिक्कत नहीं है, लेकिन ईरान से दिक्कत है। तो देखिए, इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको जो चैलेंज कर रहा है, और आप G7 छोड़कर आके ये बोल रहे हैं कि देखिए अब हम खत्म कर देंगे, तो क्या ईरान शांत बैठा हुआ है? बिल्कुल नहीं, ईरान सीधा इजराइल को टारगेट कर रहा है। और जो बात आपने पहले भी दोहराई कि खुद अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सीधे इजराइल में टारगेट करते हुए तेल अवीव में इतने बड़े स्तर पर ईरान तबाही मचा रख सकता है।